नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क का बेहद ही खास कार्यक्रम न्यूज रूम। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रही है और दिल्ली का सत्तारूढ़ दल भी जवाब दे रहा है। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम लोग आपके समक्ष इससे पहले बड़ी प्रमुखता से जो अरविंद केजरीवाल की पाप सरकार है उसका आबकारी घोटाला सामने रखते आए हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट केजरीवाल ने दिया था, वो 3 महीने से जेल में हैं। अभी तक मंत्री पद से हटाए नहीं गए हैं। क्यों नहीं हुई कार्रवाई? भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जब बार बार कठिन प्रश्न भाजपा पूछती है तो केजरीवाल कहते थे कि विश्व के सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनका नाम आता है, इसलिए राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अब बात दिल्ली की शिक्षा की हो जाए। गौरव भाटिया ने कहा कि 2.5 साल पहले सीबीसी ने दिल्ली विजिलेंस के सचिव को शिक्षा में घोटाले का खुलासा करने वाली रिपोर्ट भेजी थी। केजरीवाल ने इस घोटाले का संज्ञान क्यों नहीं लिया? 2.5 साल में क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उन्होंने कहा कि इस बार नाटक करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे तथ्य बहुत मजबूत हैं। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर देखें तो केजरीवाल ने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे। 500 नए स्कूल तो नहीं बने, लेकिन एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग से रिपोर्ट मंगवाते हैं और अब कहा जाता है कि जो स्कूल हैं उनमें अब अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। स्कूलों में 2400 कमरे की जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 3180 किया गया। सीपीडब्ल्यूडी के प्रावधानों की हुई अनदेखी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लाभ के लिए सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए 50 से 90% बढ़ी हुई निर्माण लागत को दिखाया गया, ताकि चुनिंदा ठेकेदारों को निविदा दी जा सके। सीबीसी जांच रिपोर्ट के रूप में चिंता का विषय है कि एक बड़ा घोटाला हुआ है। 2.5 साल पहले दिल्ली सरकार के सतर्कता सचिव को भेजा गया था। उन्होंने कहा कि लागत में वृद्धि के कारण 6133 क्लासेस का निर्माण किया जाना था, लेकिन केवल 4027 क्लासरूम ही बने। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि 23% क्लासरूम जो बढ़ी हुई लागत में कम बने, ये भी घूम फिरकर काला धन आपकी ही तिजोरी में आया है। क्या हमारे तथ्य गलत हैं? यह सवाल पूछने का हक दिल्ली की जनता को है या नहीं? उन्होंने कहा कि घोटाला करने में अगर कोई एक्सपर्ट हो गया है जो सुबह शाम दिन रात सोच रहा है कि कैसे घोटाला करके धन अर्जित करूं, तो यह अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं। केजरीवाल का विश्वास प्रस्ताव। भाजपा ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनकी पार्टी ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को विफल कर दिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, जबकि उनके पास स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली से लेकर गुजरात तक की तमाम रैलियों में अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ हुई सीबीआई कार्रवाई का जिक्र किया और भारतीय जनता पार्टी समेत मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।